बढ़ाने का त्योहार है, आपस में रिश्तों को और मजबूत करने का त्योहार है। और हम इस होली से और उत्साह के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता, उत्तराखंड की जनता, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से उनके मुंह से निकले हुए शब्द जो शिव रूपी शब्द थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम उत्तराखंड का दशक बनाने की और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में आज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के जो अग्रणी राज्य हैं उन राज्यों में हमारी गिनती हो रही है और ये यात्रा हमारी अनवरत रूप से चलेगी। इस होली के पावन पर्व पर हम सब संकल्प लेते हैं कि हम और तेजी से राज्य के विकास के प्रतिबद्ध होकर संकल्पित होकर आगे बढ़ेंगे। विकास को समाज के अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक, रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे। जब तक अंतिम छोर का विकास नहीं होगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, शांति से नहीं बैठेंगे, लगातार काम करेंगे। अगले साल अर्धकुंभ होना है। इसमें बाहरी राज्यों से आने वाली पुलिस फोर्स को जो है मना किया गया क्योंकि अन्य राज्यों में भी चुनाव है, तो उसको लेकर के सरकार के लिए चुनौती कैसे पार करेंगे? देखिए, कुंभ मेला बहुत भव्य तरीके से आयोजित होगा। भारत सरकार ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको 500 करोड़ रुपए की धनराशि तैयारियों के लिए दी है। राज्य का प्रशासन, हमारा मेला प्रशासन, जिला प्रशासन बहुत तेजी से हम लोग मेले की तैयारी कर रहे हैं। सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित होंगी और सभी का क्रम बनेगा। हम भारत सरकार से भी निवेदन करेंगे जहां पर जैसी आवश्यकता। गृह मंत्री जी 7 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और उनके ध्यान में सारी बातें हैं। उनके मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम मेले को बहुत भव्य स्वरूप देंगे। अच्छा मेला होगा। एक अच्छा अनुभव लेकर सारे श्रद्धालु माँ गंगा के इस तट से देवभूमि उत्तराखंड से जाएंगे। पेंशनधारियों को बड़ी सौगात जो है वो दी है। पेंशनधारियों के लिए हमने हर माह की 5 तारीख तक उनके खातों में पेंशन डालने की, जो हमारे दिव्यांग हैं, हमारी वृद्धावस्था पेंशन वाले लाभार्थी हैं या विधवा हैं, तो उन सभी को हम हर माह के 5 तारीख से पहले उनके खातों में पेंशन डीबीटी के माध्यम से करते हैं। और पहले ये पेंशन कई महीनों तक उनके खातों में नहीं पहुंचती थी, अब खातों में पहुंच रही है। और साथ ही पहले पेंशन कम होती थी, 1000 रुपए होती थी, उसको हम लोगों ने 1500 रुपए किया है हमारी सरकार ने। और 1500 करने के साथ साथ पहले परिवार में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो दोनों में से एक को मिलती थी, और हमने दोनों बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन की प्रावधान भी सरकार में किया है। और जो भी दिव्यांग हो, हमारे बुजुर्ग हों या हमारी विधवाएं बहनें हों, उन सभी के लिए हम जो भी अच्छे प्रावधान हो सकते हैं वो प्रावधान निरंतर आगे भी करते रहेंगे। देखिए, 4 धाम यात्रा हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा होती है। वो पूरी तरह से राज्य की लाइफ लाइन है। उससे हमारा पूरा यहाँ का व्यवसाय चलता है, तमाम प्रकार की आजीविकाएं चलती है, साल भर का काम चलता है। और एक अच्छा राज्य के लिए राजस्व की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो वो यात्रा हर दृष्टि से अच्छी हो, उसके लिए 2025 की जब यात्रा समाप्त हुई थी, उसके समाप्त होते ही हमने नई यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। और स्टेक होल्डरों के साथ जो भी यात्रा को कराती सरकार है, सरकार एक तरह से नोडल होती है, लेकिन उसके मुख्य जजमान के रूप में जो यात्रा को संपन्न करवाते हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, टैक्सी वाले, हमारे गाइड और हमारे धार्मिक सभा के लोग, व्यापारी गण, ये सब मिलकर तीर्थ पुरोहित सब यात्रा को संपन्न कराते हैं। तो उनके साथ मिलकर लगातार हमारी बैठकें चल रही हैं। जैसे उनके सुझाव आते हैं, उन सुझावों के आधार पर ये यात्रा हमारी और अच्छी होगी, सारे अनुभव लेकर सबके लिए सुरक्षित होगी, सबके लिए सुगम होगी, एक अच्छा अनुभव इस यात्रा का होगा और भव्य होगी।